कोई भी आपदा आती है ना, जरूरी नहीं है सब आपदा हो। कई बार ठाकुर जी की प्रसन्नता भी प्रकृति से ही पता चलती है। कई बार ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो भी प्राकृतिक परिवर्तन अनुभव होता है, और कई बार ठाकुर जी या देवता नाराज होते हैं तो भी प्रकृति से ही पता चलता है। अभी आजकल जो स्थिति चल रही है पूरे भारत में, उसमें ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रसन्न नहीं है, और इसका परिणाम पंच तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले 2-3 वर्षों में हमने बहुत ज्यादा हवाई दुर्घटनाओं के बारे में सुना, जहां पर चाहे प्लेन क्रैश हो, चाहे ड्रोन के द्वारा 2 देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो, या अन्य देशों में भी बहुत कुछ आपदाएं चली। कई देशों के तो युद्ध अभी तक विश्राम ही नहीं हुए, अभी तक भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायु में जो दुर्घटना हो रही है उससे पता चला कि वायु दुखी है, वायु कष्ट में है, या प्रकृति थोड़ी नाराज है। उसके बाद अग्नि, कई सारी न्यूज आपने देखी होंगी। दिल्ली में एक एसी फट गया, 9 लोग मर गए एक घर में। एसी फटने से 9 लोग मर गए, इतनी तेज आग लगी। इंदौर में एक घर जल गया, पूरे घर के लोग मर गए। लखनऊ के पास में एक बस्ती में आग लगी, पूरी बस्ती जल गई, सब खत्म हो गए। मतलब एक दुर्घटना जैसे अग्नि की है तो अग्नि की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं जगह जगह से। एक दुर्घटना वायुयान की है तो वायुयान की ही 2-4 दुर्घटनाएं आ रही हैं। और भी कुछ दिनों पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर जल की कई दुर्घटनाएं आई, जहां पर कोई नाव डूब गई। हमारे वृंदावन में नाव डूब गई, कितने सारे लोग उसमें क्षतिग्रस्त हो गए, प्राण त्याग दिए। फिर जबलपुर के पास में क्रूज डूब गया। आज भी एक उत्तर प्रदेश में जमुना जी में एक नाव और डूब गई। तो कहीं ना कोई प्राकृतिक आपदा आ ही रही है। वायु की आपदा हमने सुन ली, जल की आपदा भी हमने सुन ली, अग्नि की आपदा भी हमने सुन ली। अब आती है चौथी, पृथ्वी और वायु। भगवान ना करे कि आपदा आवे। पृथ्वी की आपदा मतलब भूकंप, वायु की आपदा मतलब तूफान। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे धाम तीर्थ खुले हैं अक्षय तृतीया पर, और धीरे धीरे वर्षा का समय आएगा। हमेशा हर बार कुछ ना कुछ आपदा रहती ही है, पर इस बार मन बहुत घबरा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं, और उन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति और जनमानस पर एक साथ सब पर असर होता है। चाहे बालक हों, वृद्ध हों, माताएं हों, भाई हों, एक साथ पलक में लोग उसके शिकार बनते हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति से जो खिलवाड़ हमने किया उससे ठाकुर जी नाराज हैं, ऐसा मेरे को लगता है मन में। आज भी हमारे पंडित जी लोग सब बैठे थे कक्ष में, तो हम सबसे निवेदन कर रहे थे, खूब भागवत जी का पाठ करिए। इसलिए नहीं कि हमें अपने प्राण गंवाने की बहुत ज्यादा भय है ना, लेकिन नाथ कहीं इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं आप क्रोधित ना हो, इसलिए हमें करना है। संसार में सब लोग गुणयुक्त नहीं है, सब में दोष हैं, पर नाथ आपका स्वभाव तो क्षमा करने का है ना। तो हमने इस भाव से कहा कि हम लोग थोड़ी एक माला ज्यादा कर लें तो चलेगा, एक अध्याय का पाठ ज्यादा कर लें तो चलेगा, संध्या वंदन नियमित रूप से कर लें तो चलेगा, गायत्री कर लें तो चलेगा। क्या पता ब्राह्मणों की ही इन सब निष्ठाओं से ठाकुर जी का क्रोध थोड़ा शांत हो। और एक और बात मैं कह दूं तो ठाकुर जी को क्रोध नहीं आता। ठाकुर जी ने संसार का निर्माण बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया है। व्यक्ति ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम। ठाकुर जी कहते हैं जो जैसा मेरी पूजा भजन करता है मैं वैसे ही मिलता हूं। और भगवान ने कर्म निराधार कर दिया है कि जैसा जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भोगना पड़ेगा। व्यक्ति अपनी पर्सनल जीवन में कुछ करता है तो वो पर्सनली भोगता है, लेकिन जब प्राकृतिक रूप से जब आपदाएं करता है ना तो फिर सबको भोगना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा में रुचि और लाइए, आलस्य का त्याग कर दीजिए। हम उल्लासनगर में आराम कर रहे हैं। कल हम रात्रि कथा करके गए, यहां से दरबार के सुंदर भवन का दर्शन करके आए, और उसके बाद गए हैं अपने कक्ष से। अब निकले हम 5:45 बजे, कल रात्रि से अब निकला हूं, पूरे दिन निकला ही नहीं।
कक्ष में ही बैठे थे, वहीं थोड़ी देर अध्ययन कर लिया, थोड़ी देर कोई कथा सुन ली, थोड़ी देर किसी चिंतन में चले गए, कुछ लिख रहे थे वो लिख लिए, फिर थोड़ा मन हुआ तो थोड़ा भजन कर लिए, कुछ खा लिए, कुछ पिए, बस कक्ष में। क्यों? अभी 15-20 दिन खूब शरीर की वो स्थिति करके आए हैं। कल साईं भी कह रहे थे महाराज जी अभी युवा हो आप, लेकिन इतना भी मत करो, 2 घंटे 3 घंटे इतने कम नहीं सोना चाहिए। हमने कहा अभी हमको ऐसा लगता है कि युवा अवस्था है, युवा बहुत आते हैं कथाओं में, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, वृद्ध अवस्था में फिर कौन सुनेगा कथा, अभी सुन लेते हैं, थोड़ी ऊर्जा है गले में, थोड़ा भाव है चित्त में, तो थोड़ी देर मेहनत कर लेते हैं। 10-5 साल बाद तो पहले वैसे ही नहीं सुनने वाला कोई भी, 5-6 साल की और मेहनत कर लेते हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है, प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत हो रही है कि कोई अपराध तो हमसे हुआ है, तो इसलिए करेगा कोई नहीं मैं जानता हूं, पर आप में से 2-4 लोग हैं जो मेरी बात बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सब लेने लग गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 2-4 लोग लेते हैं। थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, अब बाकी का थोड़ा प्रकृति के लिए, संसार के लिए, विश्व के लिए कीजिए। अब पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कंस रावण के समय पर जैसी पृथ्वी की स्थिति थी उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति हम लोग देखने वाले। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अभी तक ये कोई मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ब्राह्मण गुरुजी मुझे सुनने में आया नासिक में, और कोई मीडिया कवरेज नहीं है उसका, उनकी 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके मार दिया, यहीं महाराष्ट्र में। कैसे हो रहा है ये? इतने पापी, इतने दुष्ट राक्षस तो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे जितने कलयुग में हो रहे हैं, और हमारे बीच ही रहते हैं वो। चलो रावण अलग से पता था कि 10 मुंह वाला है, राक्षस है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, जो उसकी एक अलग पहचान थी। लोगों को ये पता था कि वो हम सब के बीच में से नहीं है, हम सब में से नहीं है, पर आज का राक्षस तो हम सब में से ही है, हम सबके संगी रहता है वो। घर वालों को नहीं पता होता कि हमारा बेटा ऐसा हो गया, घर वालों को नहीं पता होता हमारी बेटी ऐसी हो गई। कलयुग बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो इच्छा होती है लाल जी कृपा करो, बहुत समय इस कलयुग में रहना नहीं है, लेकिन चल रहा है। कहीं से एक अच्छी खबर भी सुनाई देती है तो 5 बुरी खबरें भी आती हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान गौड़ देश बंगाल में अब जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जिन महाप्रभु जी की कृपा से पूरा विश्व कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे महाप्रभु जी के उस पावन देश में, मतलब गौड़ देश में, भगवान नाम स्मरण करना बड़ा मुश्किल था। हमारी कथा हुई थी जनवरी में, तो वहां पर भी पूरा प्रशासन लगा था, बहुत भीड़ आती थी। कलकत्ता में पहली बार कथा हुई, लेकिन प्रशासन के लोग श्रोताओं को ऐसा समझते थे कि ये तो मारपीट से ही, कई माताओं को जैसे जगह नहीं बची है अंदर, तो उनके साथ व्यवहार में कोई कुशलता नहीं रखते थे, उनके साथ व्यवहार में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कई माताएं रोते रोते मेरे को पत्र लिख के भेजती, पुलिस वाले ऐसा करते हैं, ऐसा। तो हम मंच से कई बार मैंने कहा भी, आप लोग सुरक्षा में हैं और ये सारे श्रोता हैं, ये वैष्णव हैं, यदि कोई विलंब से आया तो उसको पीछे बैठने के लिए समय जगह दे दीजिए, पर आप दुष्प्रचार, उसके साथ मारपीट तो मत करो, गाली गलौज तो नहीं करो। पर वहां सिखाया ही नहीं गया है कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, भक्तों के साथ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये वहां सिखाया ही नहीं जाता है। संभवतः अब शायद हो, लेकिन वही है कि एक जगह से हमको थोड़ी राहत सी मिलती है कि चलो यहां से एक अच्छी खबर आई, लेकिन बाकी जो पूरी प्रकृति के साथ में हो रहा है उसको सुन के और घबराहट होती है। इसलिए हमारी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, भजन थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना अपने लिए करते हैं करिए, बाकी का भजन ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए और गौ माता के लिए कीजिए, करना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी आधा साल भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ देख लिया आधे साल में ही हमने, और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो मॉनसून आएगा, अभी तो बारिशें आएंगी, कहीं तब कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, इसके लिए भजन करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि नाथ सब मंगलमय हो।
ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है।